हाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं एसके और आपने देखना शुरू कर दिया है YND एजुकेशन। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं डेसिमल। अभी आपका चैप्टर जो चल रहा था वो था फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो फ्रैक्शन के बारे में पिछले वीडियोज में आपने देखा, उसमें मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में, कैसे उन्हें इक्वल करेंगे, लाइक अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे हम एक समान करेंगे, और उन पर और बेसिक ऑपरेशंस के बारे में भी मैंने आपको बताया। तो अब आज मैं आपको बताऊंगा डेसिमल के बारे में, डेसिमल क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, और उसके बाद में ठीक उसी तरह लाइक डेसिमल क्या होता है। जैसे आपने लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन पढ़ा था, वैसे लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल क्या होता है। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ इसके मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे एक डेसिमल को एक फ्रैक्शनल नंबर में चेंज करते हैं और फ्रैक्शनल नंबर को कैसे एक डेसिमल नंबर में चेंज करते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, और अगर आप ये पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूलें। ठीक है, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि डेसिमल नंबर होता क्या है और डेसिमल नंबर की मीनिंग क्या होती है। तो वो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि डेसिमल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं कि डेसिमल क्या है और कैसे हम डेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि डेसी मीन्स क्या होता है। जो डेसिमल है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, डेसी और मल से। ठीक है, तो अभी हम यहाँ डेसी समझते हैं, और जैसे ही डेसी हमें क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको डेसिमल समझने में नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डेसी मीन्स 1/10 और 1/10 इज डेसी। ओके, तो डेसिमल जो है, और मल मीन्स होता है पॉइंट। ठीक है ना, तो एक ऐसा पॉइंट जो है 1/10 प्लेस पर लगा हुआ होता है वो कहलाता है डेसिमल। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे अभी तक आपने होल नंबर पढ़ा है, तो होल नंबर में आपने देखा है ये जो है जो फिगर होते थे वो होल होते थे, लेकिन अभी इसमें क्या है कि ये होल नहीं होंगी चीजें। तो उन्हें हम कैसे पढ़ते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए जरा इसको हम पढ़ते कैसे हैं। जैसे इन केस कोई एक डिजिट है आपके पास, ओके, तो ये लिखा हुआ है। अब इसे हम पढ़ते कैसे हैं, देखिए हमारे सामने ये एक फिगर है और इसे हम कैसे पढ़ेंगे ये जानना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे सबसे पहले इसी में गलती करते हैं कि ये इसे गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका है जो राइट हैंड साइड में है, आपको ध्यान रखना है। ये जो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में आपको बहुत ही ध्यान देना है कि चीजें कैसी हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि जैसे जैसे यहां पर हम बाईं तरफ बढ़ते जाएंगे, ये 10 गुना जो है वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ऐसे हम देखते हैं, इसे हम पढ़ते, पहले हम बता रहे हैं आपको ये पढ़ते कैसे हैं। तो इसे हम पढ़ेंगे 15.0395 मीन्स क्या है कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट वी हैव टू रीड ईच एंड एवरी डिजिट सेपरेटली। ठीक है, हमें प्रत्येक संख्या को, प्रत्येक अंक को अलग अलग बोलना है, एंड बिफोर द डेसिमल यू हैव टू रीड एज यूजुअल यू आर डूइंग। ओके, तो ये क्या लिखा हुआ है, 15.0395। ठीक है, ये चीज हो गई। इसी तरह से आपको ये हमेशा इंटरप्रेट करना है। ठीक है, अब देखिए कि इनकी प्लेस वैल्यू का निर्धारण कैसे होता है, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि इसमें से किसी डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इससे पहले आपको जानना होगा कि चलता कैसे है। तो ये दोनों मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा इसे मैं बड़ा कर दे रहा हूं। नाउ दिस इज 2015.0395। ओके, अब इसे जरा हम देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहां से हम इधर को चलेंगे और यहां से इधर को चलेंगे। ठीक है, हमारा सिस्टम यह है। ठीक, अब आपको यह ध्यान देना है कि इनके बारे में तो हम जानते हैं। ये क्या है, इसको मैं इधर लिखता चल रहा हूं। ये क्या है, 5 1s है। क्या है, 5 1s है। ठीक, ये 1 10s है, 1 10s है। ये क्या है, 0 100s है, और ये क्या है
2 जो है वो कौन से प्लेस पर है, थाउजेंड्स वाले प्लेस पर। ओके, ऐसे हम यहां पर चलेंगे और यहां भी पहली डिजिट से राइट हैंड साइड में हम मूव करते जाएंगे। ये 1/10 हमने क्या कहा, डेसी मीन्स 1/10, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है जैसे आप राइट हैंड साइड में, इधर से राइट हैंड साइड में जैसे आप मूव करेंगे, राइट हैंड साइड में मूव करेंगे, 10 टाइम्स जो है 10 टाइम वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, मतलब घट जाएगी, कम हो जाएगी 10 टाइम। 10 टाइम मीन्स 10 गुना जो है वो वैल्यू इसकी घट जाएगी। तो देखिए इसे हम 100 कैसे करते हैं, जैसे ये 0 है तो डेसिमल के बाद 0 है तो इसे हम क्या करेंगे, 0 टेंस, ऐसे जो लिखने की भाषा है टेंस हो जाएगा हमारा। फिर 3 जो है ये कहां पर है, 300, 100। फिर देखिए 9 किस प्लेस पर है, थाउजेंड्स वाले प्लेस पर है, थाउजेंड्स। फिर 5 किस प्लेस पर है, 5 किस प्लेस पर है, देखिए 5 जो है वो लाख के प्लेस पर है, तो 5 लाख। इसका मतलब अगर इसे आपको दिखाना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, जैसा कि आप अभी होल नंबर में करते आए हैं, तो बड़ा आसान है, आप इसे कर सकते हैं। देखिए इसे करना क्या है, आप ये पार्ट एज यूजुअल जैसे लिखते थे वैसे ही आपको लिखना है, और दिस वन इज रिटन टू नेक्स्ट, लाइक मैं अभी आपको दिखा रहा हूं कैसे करते हैं इसे। तो जरा देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम लिखेंगे 5, इसे हमने कहा 1/10 मतलब 10, इसे हमने कहा क्या कहा 0 hundredths, और इसे हमने क्या कहा 2000s। ओके, आफ्टर डेसिमल क्या होगा 0 10s, यू हैव टू पुट योर पॉइंट और ओके 0 10s, देन 300s, then 9 thousands, and after that 5 10,000s. Okay, this is your decimal place value and the expanded form of decimal. Okay, after that you have to learn that how you have to change like decimal into unlike decimal, or what are like and unlike decimal. Okay, so we are moving to next topic, like decimal. Okay, we are moving to like decimal. अभी पिछले वीडियो में आपने जाना फ्रैक्शंस के बारे में कि फ्रैक्शन जो है वो लाइक फ्रैक्शन कैसे होते हैं, तो उसमें आपने देखा कि डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, यहां पर सेम चीज है, आपको ध्यान रखना है कि आफ्टर डेसिमल राइट हैंड साइड में जो डिजिट है वो आपके इक्वल अगर है तो वो आपका जो डेसिमल होगा वो लाइक डेसिमल होगा। आप एग्जांपल में ले सकते हैं जैसे 0.235 एंड द नेक्स्ट वन इज 23.05। इस केस में अभी हम देख रहे हैं कि आपको क्या पॉइंट कंसीडर करना है कि आफ्टर डेसिमल हाउ मच डिजिट यू हैव इन अ फिगर। तो आपके पास यहां पर 3 डिजिट है और यहां पर आप देख रहे हैं ओनली 2 डिजिट यू हैव आफ्टर डेसिमल। ओके, दिस इज अनलाइक डेसिमल। इफ हियर इज 3 डिजिट आफ्टर डेसिमल देन इट विल बी लाइक डेसिमल। ओके, सो टू बी like decimal you can increase here a 0. Okay, you should increase here a 0. अब यहां क्या हो गया, यहां पर आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट इसमें भी है और आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट इसमें भी है। इस तरह से हम इसे क्या कहेंगे, लाइक डेसिमल। ठीक है ना। अनलाइक डेसिमल क्या होता है, अनलाइक डेसिमल क्या होता है, अनलाइक डेसिमल ये होगा कि जैसे यहां पर 3 डिजिट हो, यहां पर 2 डिजिट हो या 4 डिजिट हो जाए तो ये चीज हो जाएगी। अब एक और जो इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी कि डेसिमल 0 की जो वैल्यू होगी वो कहां पर डेसिमल में वैल्यूएबल होगी। तो देखिए जैसे कोई डिजिट लिखा हुआ है 0.25, ओके 0.25। अब आफ्टर दैट एट द राइट हैंड साइड ऑफ 5
वी कैन पुट इनफिनिटिव 0 एंड देयर इज नो चेंज ऑन द वैल्यू। ठीक है, यहां पर हम इनफाइनाइट वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, इनफाइनाइट 0 पुटअप कर सकते हैं रादर। हम यहां पर इनफाइनाइट 0 पुटअप कर सकते हैं और इसमें कोई भी चेंज इसकी वैल्यू में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही डेसिमल के जस्ट राइट हैंड साइड में आफ्टर द डिजिट लेफ्ट हैंड साइड, ओके, अगर हम पुटअप करते हैं तो क्या होगा, इसकी वैल्यू में डिफरेंस हो जाएगा। जैसे इसी चीज को हम लिखना चाहें 0.025, ओके, अगर इस तरह से हम लिखना चाहते हैं तो अभी यहां और यहां दोनों में डिफरेंस है, वैल्यू में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखिए, अगर इसकी प्लेस वैल्यू हम निकालें तो हमें मिलता है, ये क्या है हमारा 2/10 है और ये क्या है 5/100 है, ओके। बट यहां जब हम देखते हैं तो 10 की जगह पर क्या है 0 है और 2 कौन सी प्लेस पर है, 100 के प्लेस पर है और 5 कौन से प्लेस पर है, 1000 के प्लेस पर है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर डेसिमल के राइट हैंड साइड में बिफोर द एनी होल नंबर अगर 0 आता है, यानी नेचुरल नंबर अगर 0 यहां पर आता है तो उसकी वैल्यू में परिवर्तन आता है, वो 10 टाइम डिक्रीज कर जाता है। और इसी केस में अगर ये आफ्टर डिजिट आता है तो यहां पर कोई 0 हम आप बढ़ाते जाएं, कोई इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये अभी तक आपने जाना कि डेसिमल जो है क्या होता है, लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल जो है इनको कैसे हम इक्वल करेंगे, लाइक को जो है लाइक डेसिमल में कैसे बनाएंगे अनलाइक डेसिमल को। और अब मैं आपको बताऊंगा कि इनके साथ जो ऑपरेशन होंगे वो कैसे होंगे। तो सीधी सी बात है, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से पहले लाइक डेसिमल को जो है लाइक डेसिमल में चेंज कर लेना होता है अनलाइक डेसिमल को। सपोज यू हैव 2 figures, just like you have to add both figures, add 25.65 and 65.035, okay, now you have to add these numbers, okay। तो अभी आप कॉलम मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं या लीनियर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बोथ कैन बी यूज, बट हम यहां आपको दिखाएंगे पहले कॉलम मेथड से। तो देखिए, सबसे पहले हमें किस में इस्तेमाल करना है, 25.65। आपको ध्यान रखना है डेसिमल के नीचे ही डेसिमल होना चाहिए, ठीक है। फिर 65.035। अभी देखिए ये दोनों अनलाइक डेसिमल हैं, तो क्या करेंगे, हमने अभी आपसे कहा कि लाइक डेसिमल में ही सब्ट्रैक्शन और जो है एडिशन हो पाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, ऐड करने से पहले इसे क्या करेंगे हम, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन में लाइक डेसिमल में हमने इसे चेंज कर दिया। अब इसे हम इजीली ऐड कर सकते हैं। नाउ वी फाइंड 5, 5, 3, 8, 6, 5, 5, 10, 6, 2, 8, 1, 9, ओके, दिस इज योर आंसर। इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन में भी इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो मैंने आपको बात बताई थी कि कैसे जो है चेंज करेंगे एक डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में और एक फ्रैक्शनल को डेसिमल में, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कैसे चेंज करेंगे डेसिमल को फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ये चीज हो गई, यहां तक आपको समझ में आ गई। कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे 1/3, 1/2, तो ये अभी मैं चेंज करके फिर आपको बताऊंगा कि कैसे ये होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे की बात। Suppose you have some convert into fraction। क्वेश्चन आपके पास क्या है, फ्रैक्शन में चेंज करना है और आपको दिया गया है 0.25, ओके, 0.25 दिया गया है, 0.40 दिया गया है और दिया गया है 0.35। ऐसे कुछ आपके पास दिए गए हैं, इन्हें करना क्या है, आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। तो आइए पहले हम डेसिमल रिमूव करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे। और मैंने आपको बताया इस कंडीशन में आपको करना क्या है, बहुत आसान है। इसे करना क्या है, आप लिख देंगे इनके प्लेस वैल्यू के रूप में जो इनका फॉर्म होता है
तो इसे हम लिखेंगे, देखिए डेसिमल रिमूव करने के लिए ऐसे सिंपली अगर मैं आपको कहूं, या इसे हम क्या लिखते हैं 2 10s। ओके, तो जब चेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2 10s और 5 100s। तो 5 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 500 राइट हैंड साइड में अगर और डिजिट्स होती तो और हम कर सकते थे। अब देखिए हमारे पास मिल गया हमें एक जो है 25/100। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि इसे हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं बाय एचसीएफ, बाय टेकिंग एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर स्टेप बाय स्टेप। तो अभी देखिए हम स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं या एक साथ कर सकते हैं। तो पहले स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं, जैसे 5 5 जा एंड 5 20 जा, 5 1 जा एंड 5 4 जा। ओके, दैट्स मीन वी गॉट 1/4। ये एक फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। जस्ट लाइक दिस यू कैन चेंज 0.40। ओके, 4 10s, 4/10 and 0/100। ओके, दैट्स मीन 40/100। नो प्रॉब्लम। आपको अगर 2 डिजिट दी है ये दोनों लेनी है, कोई चांस नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं है, क्रॉस हो जाएंगे, कट जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, बट यू हैव टू टेक बोथ डिजिट आफ्टर डेसिमल। ओके, हियर आल्सो। ओके, सो अब इसे हम करते हैं, देखिए 8 5 जा 40 और 8 जा 40 एंड 20 जा 2 4 जा 10 जा 2 2 जा 2 5 जा, दैट मीन 2/5। वी गेट 2/5। और अब इसे देखिए जरा, 3 10/10 500 5/100। ओके, नाउ अब आप इसे भी कर सकते हैं, कोई चंद बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। यहां पर इसे आप कर सकते हैं कैसे, स्टेप बाय स्टेप आप कॉमन फैक्टर ले सकते हैं या एचसीएफ लेकर भी ले सकते हैं। तो देखिए, इनको देख के ही आपको पता चलेगा कि एचसीएफ जो है इसका 5 है, 7 जा एंड 20 जा, दैट्स मीन योर फ्रैक्शन इज 7/20। ओके, गॉट इट। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में हम चेंज करते हैं, ठीक है। क्या अभी मैं आपको बताऊंगा, हाँ नोट कर सकते हैं आप इसे, और फिर मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे एक डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ये मैंने बताया आपको। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे एक डेसिमल को हम फ्रैक्शन को जो है वो डेसिमल में चेंज करते हैं, ठीक है। अब जो है वो आप देखेंगे कि कैसे एक जो है फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, और उनकी कुछ वैल्यू अगर आप याद रख सकते हैं, लिखकर याद कर लीजिए, बहुत आसानी होगी आपको करने में, ठीक है ना। जल्दी से जल्दी आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। और हाँ, एक बात कहनी थी कि अगर कैलकुलेशन तेजी से आपको सीखना है तो उसके लिए आप कमेंट करिए, मैं कैलकुलेशन पर बहुत तेजी से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, इवन फ्रैक्शन को भी कैसे बहुत तेजी से बिना कॉपी पेन के इस्तेमाल के आप ऐड कर सकते हैं, ये मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद जब भी आपकी इच्छा होती है आप मैसेज करिए मेरे पास और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन चीजों को करते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि कैसे हम चेंज करते हैं इन फ्रैक्शंस को डेसिमल में। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको करना क्या है कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करना आप सबको आता होगा, जैसे आप अभी तक आप डेसिमल का डिवीजन करते रहे हैं, इससे पहले वही करना है। आपको करना क्या है कि डिवाइड कर देना, ठीक है। डिवाइड करने के लिए करना क्या है, आपको 5 से डिवाइड कर देना है। 2 को हम जानते हैं नहीं कर सकते, 0 टाइम 0 जा 0, वी गेट 1 subtract 2, we find here we put decimal, we can carry down 1 0. Okay, now this become 25 4 ja 20. Okay, hence we can say that 2/5 is equal to 0.4. Okay, 0.4. Just like same 1/2. 1/2, that means 2 is going to divide 1. Okay, 0 0, after subtraction we get 1. We have to put decimal, we can carry down a 0, this became 10, 2 5 are 10.
it become 1/2 means 0.5. Okay. After that 4 is divided by 5 means 5 is going to divide 4, 0, 0, 4 after subtraction. We have to put decimal. We can carry down 0, it became 40, 5, 8 ja 40. Okay. Means 4/5 is equal to 0.8. ठीक है। तो इस तरह से मैंने देखा कि कैसे हम डेसिमल को चेंज कर सकते हैं फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और YND एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।